दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों पिछले कुछ सालों में हरियाणा के अंदर स्कूलों में अध्यापकों की काफ़ी कमी रही। सरकार ने उसके लिए पहल की। कुछ हमारे साथियों को टीजीटी के पद पर लगाया गया। टीजीटी इंग्लिश लगे, साइंस लगे और ड्राइंग के टीजीटी लगे। उसके बाद पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जो अब भी चली हुई है। छात्रों के इंटरव्यू चले हुए हैं, कुछ के एग्जाम चले हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज तक 2011 के बाद जो भर्ती नहीं की गई वो भर्तियां हैं दोस्तों, वो हैं जेबीटी की। अभी मेवात कैडर की कुछ वैकेंसीज निकली थी लगभग 1200 के करीब। लेकिन हमारे रेस्ट ऑफ हरियाणा में हजारों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेट की परीक्षा पास की हुई है। 2011 के बाद तो उनको मौका ही नहीं मिला। वो इस वैकेंसीज के इंतजार में हैं कि कब हमारे लिए भी वैकेंसीज आए। अभी दोस्तों कुछ आस बनी है, कुछ उम्मीद है आप लोगों की वैकेंसी आने की। वो उम्मीद क्यों बनी है? क्योंकि अभी पिछले महीने भी जो प्रमोशन की जो लिस्ट है ना वो जारी की गई। 2011 और 2017 में जो हमारे साथी जेबीटी के पद पर लगे थे उनको प्रमोट करके टीजीटी बना दिया गया है। टीजीटी साइंस बन गए हैं, टीजीटी मैथ्स बन गए, टीजीटी इंग्लिश। तो कुछ पद वहाँ पे खाली हुए हैं और कुछ साथी रिटायर हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने के हिसाब से कितने पद पीआरटी के खाली हैं और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो इसी पर आज हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। सरकारी स्कूलों में होगी नियमित भर्तियां किस चीज की? अब दोस्तों हमारे स्कूलों के अंदर ना कुछ वैकेंसी जो खाली थी तो वो एचकेआरएन के तहत लगाई गई है। ठीक है, हरियाणा जो कौशल के तहत उनको लगाया गया है, लेकिन नियमित नहीं की गई। तो देखते हैं कितनी वैकेंसीज निकल सकती हैं। देखो पीआरटी हम बात करने लग रहे हैं, खाली पीआरटी अध्यापकों की रिपोर्ट तलब की है। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि स्कूलवार छात्रों की संख्या और कार्यरत पीआरटी की सूचना मुख्यालय में भेजे। यानी अभी जो गवर्नमेंट ने डेटा मांगा है कि स्कूलों के अंदर कितने छात्र हैं और कितने शिक्षक अभी काम करने लग रहे हैं। क्योंकि जब डेटा मांगा है तो इसके बाद वैकेंसी क्रिएट करने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें एक परफॉर्मा दिया गया है जिसमें स्कूल का नाम, स्कूल कोड, छात्रों की संख्या, बाल वाटिका से 5वीं तक कार्यरत जेबीटी यानी कितने जेबीटी कार्यरत हैं, नियमित कितने हैं और अतिथि कितने हैं, सरप्लस अध्यापकों की संख्या और सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों का भी ब्यौरा भेजने को लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग आगामी सेक्शन 70 कौन सा होगा दोस्तों? आगे चलकर जो 1 अप्रैल से जो सेशन चलेगा ना, 1 अप्रैल 2025 से छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापकों का रैशनलाइजेशन करेगा। साथ ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसमें हरियाणा कौशल रोजगार के तहत भर्ती होंगी। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में हजारों स्कूलों में कार्य शिक्षकों का रैशनलाइजेशन किया था, जिसमें से साथ ही 61 से 90 पर 3 जेबीटी और 91 से 120 पर 4 जेबीटी और 121 से 150 तक 5 जेबीटी और उसके बाद 180 बच्चों पर 5 जेबीटी सहित एक मुख्य अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। ये दोस्तों जो मैंने आपको डाटा बताया है ना, जिस स्कूल के अंदर 90 तक जो बच्चे हैं वहां पर तो 3 जेबीटी, उसके बाद 120 हो जाते हैं तो 4 जेबीटी और 150 हो जाते हैं तो 500 जेबीटी रहेंगे और एक ऐड वहां पर। और 151 से 80 बच्चों पर 5 जेबीटी और एक ऐड लगाया जाएगा। ठीक है, अब मेन जो चीज देखने वाली ये है दोस्तों। अब देखो शिक्षा के 44,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन जबकि स्कूलों में जो काम करने लग रहे हैं वो 37,000 हैं। इसमें से दोस्तों कुछ प्रमोट भी हो चुके हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है मेरे हिसाब से। अभी जो काम करने लग रहे हैं ना 44,000 हैं, तो लगभग 35,000 पद जेबीटी पर कार्य करते हैं। यानी लगभग 9,000 वैकेंसी खाली है और ये रिटायरमेंट आगे और भी होंगे। तो अगर सरकार चाहे तो आप लोगों के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 5,000 जेबीटी की वैकेंसीज निकाल सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर निकालेंगी। ठीक है, और आप भी किसी न किसी माध्यम से अपना जो जो आवाज है उन तक पहुंचाइए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर
जो हरियाणा के अंदर पीजीटी के जो बैच हैं इंटरव्यू के वो चलाए हुए हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहे तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एडू चाणक्यन। ठीक है, तो दोस्तों आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दी है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए या इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे इस नंबर पर 99640688 पर कॉल कर सकते हो। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।